नमस्कार दोस्तों। जून का महीना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपने सही स्टॉक चुने थे, इस महीने बाजार में शानदार मौके दिए। कई सेक्टर्स में मजबूत खरीदने देखने को मिली, जबकि कुछ शेयरों में उम्मीद से भी कहीं ज्यादा रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जुलाई में भी ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जो अच्छा स्विंग मूव दे। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से वो स्टॉक है जो आपको जुलाई के महीने भी अच्छा स्टॉक दे सकते हैं। ऐसे 5 क्वालिटी स्टॉक जिसने मुझे जुलाई के दौरान मजबूती, टेक्निकल सेटअप, बढ़िया वॉल्यूम और अच्छे फंडामेंटल देखने को मिले हैं। ध्यान रहे, यह कोई जल्दी अमीर बनने वाली वीडियो नहीं है। हमारा पूरा फोकस रहेगा मजबूत कंपनियों पर, जिनमें अगर ट्रेड उम्मीद के मुताबिक चलता है तो आगे भी होल्ड करने का विकल्प मौजूद रह सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पिछले महीने का हम थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात पिछले महीने की। तो जून में जिन स्टॉक पर हमारी नजर थी, उनमें से कई शेयर बाजार में अच्छा मूव दिखाया। कुछ ने 3 से 5% की भी तेजी दिखाई है, जबकि कुछ स्टॉक ने डबल डिजिटल रिटर्न भी दिए हैं। यही कारण है कि हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे शेयर चुने जहां सिर्फ चार्ट ही नहीं बल्कि कंपनी का बिजनेस भी मजबूत हो, क्योंकि अगर किसी कारण से ट्रेड थोड़ा लंबा चल जाए तो निवेशकों के पास घबराने की बजाय होल्ड करने का विकल्प रहता है। अब चलते हैं जुलाई की पहली पसंद की तरफ। तो पहला स्टॉक है बंसल वायर इंडस्ट्रीज का। तो अगर इसके चार्ट को ध्यान से देखेंगे आप, तो पिछले कई हफ्तों से यह शेयर एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद में अब इसमें धीरे धीरे खरीदारी, जो बाइंग की साइड है, वो बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। ऐसे सेटअप अक्सर तब बनते हैं जब बड़े निवेशक धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं तो ब्रेकआउट में संकेत दिखाई दे रहे हैं और वॉल्यूम भी पहले की तुलना में बेहतर है। अगर यही मोमेंटम बना रहता है तो आने वाले दिनों में शेयर एक अच्छा स्विंग मूव दे सकता है। हालांकि किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले अपना स्टॉप लॉस जरूर तय करें। तो अब हमारा सेकंड जो है हमारा स्टॉक है वो कॉस्मो फर्स्ट का है। तो शेयर पिछले काफी समय में दबाव में था, लेकिन इसमें अगर आप चार्ट से इसका भी ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें भी हमें सुधार देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लगा रहे हैं तो इसका हाई लो बन रहा है और जो बायर्स है उसमें भी इसका दबाव बढ़ रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे इसके अंदर तो ऐसा लगता है कि शेयर एक लंबी बेस फॉर्मेशन पूरी करने की कोशिश कर रहा है। इतिहास बताता है कि जब भी इस तरह के मजबूत बेस के बाद में ब्रेकआउट आता है तो कई बार अच्छी रैली देखने को मिलती है। इसलिए जुलाई के लिए शेयर जो है वॉच लिस्ट में शामिल है। लेकिन याद रखिए, किसी ब्रेकआउट में जल्दीबाजी से एंट्री करने के बजाय कंफर्मेशन का इंतजार करना ही हमेशा बेहतर होता है। अब तक हमने 2 स्टॉक की बात की है, लेकिन आगे आने वाले 3 स्टॉक में से एक ऐसा स्टॉक है जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो उसका रिस्क रिवॉर्ड भी काफी आकर्षक हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हमारे तीसरे स्टॉक की, पेटल इंजीनियरिंग। अगर आप इसका भी चार्ट देखेंगे तो पिछले कई महीनों में ये शेयर एक मजबूत बेस तैयार करता देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक साइडवेज रहने के बाद में इसमें धीरे धीरे जो है बायर्स बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि लोअर लेवल्स पर डिमांड मौजूद है। चार्ट पर देखें तो शेयर अपने अहम रेजिस्टेंस जोन के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यह स्तर अच्छे वॉल्यूम के साथ में टूटता है तो एक नया अपडेट शुरू हो सकता है। फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और जल परियोजना में लगातार काम कर रही है। अगर आने वाले क्वार्टर में नतीजे उम्मीद से ज्यादा अच्छे रहते हैं तो ये शेयर और मजबूत हो सकता है। इसी वजह से जुलाई के लिए एक वे भी मेरी वॉच लिस्ट में शामिल है। अब बात करें चौथे स्टॉक की, एजिस वोपेक टर्मिनल्स। टेक्निकल चार्ट पर देखें तो पिछले कुछ समय में शेयर ने एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिया है और अब पूरी ऊपर की तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पर हायर हाई और हायर लो पर स्ट्रक्चर बनने लगा है। इसके साथ में वॉल्यूम में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है, जो भी किसी भी संभावित ब्रेकआउट के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अगर ये शेयर अपने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो अगले कुछ हफ्तों में अच्छे स्विंग मूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, ब्रेकआउट के बाद में बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करना सही रणनीति नहीं होती। अब बात करें पांचवा स्टॉक की, समितो केमिकल्स। अगर इस स्टॉक में चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों में इसमें धीरे धीरे एक मजबूत बेस तैयार होता हमें देखने को मिल रहा है। कई बार सपोर्ट जोन से खरीदारी आई है और हर बार शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स यह संकेत दे रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर पहले की तुलना में कमजोर हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो हमें यह दिखाते हैं कि मार्केट में दोबारा रुचि बन सकती है। वीकली चार्ट पर भी यह शेयर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में यह अच्छे स्तर अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटता है तो यह इसमें एक तेजी स्विंग मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन
यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी स्टॉक के लिए सिर्फ एक एंट्री मतलब की नहीं होती, क्योंकि उसका नाम किसी लिस्ट में है, उसमें ब्रेकआउट वॉल्यूम और मार्केट की दिशा को कंफर्म करें। अब जुलाई के लिए तो यही है। अब सवाल ये था कि इन 5 स्टॉक में ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरी राय यही है, पर्सनल एडवाइस, कि पहला नियम है कि किसी भी पूरा पैसा जो है एक स्टॉक में मत लगाइए। दूसरा ये है कि हर ट्रेड में पहले से तय करेगी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना नुकसान आप स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा नियम, अगर कोई शेयर आपके टारगेट तक पहुंच जाता है तो समय समय पर प्रॉफिट बुक करना ही उतना ही जरूरी है जितना सही एंट्री लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पूरे मार्केट का ट्रेंड कमजोर हो जाता है तो सबसे अच्छा स्टॉक भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा इंडेक्स की दिशा पर ही नजर रखें। तो दोस्तों, जुलाई महीने के लिए मैंने आपको वॉच लिस्ट में ये 5 स्टॉक है जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इन सब स्टॉकों में मुझे अलग अलग तरह के टेक्निकल सेटअप दिखाई दे रहे हैं। कहीं कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट बनने की संभावना है, तो कहीं मजबूत बेस तैयार हो रहा है, तो कहीं वॉल्यूम है और कहीं बायर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार में कोई भी 100% निश्चित नहीं होता, इसलिए अपनी रिसर्च जरूर करें, उचित रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और कहीं किसी भी एक वीडियो के आधार पर निवेश का फैसला ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसी तरीके से एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं कि हर मंथ में कौन से स्टॉक अच्छे रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।